प्लीज आप डिनर एंजॉय कीजिए। थैंक यू। वैसे हम इस पे कैसे पार्ट लें? आप अपना नाम लिख दीजिए। हम दोनों ज्वाइन कर सकते हैं? चलेगा, मैं ड्रिंक्स लाता ओके। हूँ। तो ये रहा। ये जो ग्रेवी है इसकी, ये वाली ग्रेवी इससे ये डिफरेंट है जो हमने ऑर्डर किया है। थैंक यू। अब समझ आ रहा है कि फर्स्ट विनर ने सिर्फ 5 कप्स क्यों पिए थे। कम ऑन, क्या हम इससे चीयर्स करें? अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं। क्या तुमने कभी ये कहावत सुनी है कि फर्स्ट टाइम कोइंसिडेंस होता है, सेकंड टाइम एक्सीडेंट होता है और थर्ड टाइम जो होता है किस्मत से होता है। तो क्या तुम कह रहे हो कि तुम मेरी डेस्टिनी हो? हाँ? अगर मैं तुमसे कह दूं कि हमारा ये अनएक्सपेक्टेड मिलना और हमारे कॉमन इंटरेस्ट ये दर्शाते हैं कि हम दोनों एक ही ट्रैक पर चल रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो नहीं। किस ट्रैक की बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें समझाती हूँ। हम दोनों सीबीडी में मिले क्योंकि वहाँ का ना सर्कल छोटा है। तुम सच में बहुत अजीब होता हो। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं बिल्कुल अजीब नहीं हूँ। तो तुम अब क्या करना चाहती हो? बताओ, क्या करने का मन कर रहा है? मुझे अभी सबसे ज्यादा मुझे अभी तुम्हारे साथ वॉलरस केस पर काम करने का मन कर रहा है। तुम्हें पता है WFC में एक सीक्रेट पैसेज है। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। वहाँ से पूरा CBD दिखता है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि तुम वहाँ से देख रहे हो। मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। ठीक है, डील। एक बार ये केस हो जाए, हम वहाँ जाकर सेलिब्रेट करेंगे, पक्का। मिस्टर शू, हाँ चलो। तुम्हें अच्छा काम करना ही होगा, समझे? खत्म करो। एक सवाल करो। ये भी ले लो। एकदम सच। जब हम बड़े होते हैं तो पास्ट अचीवमेंट्स भी बड़ी लगती हैं। इस ट्रॉफी को देखो, ये 2009 का इन्वेस्टमेंट बैंक जन डिंग अवार्ड है। उस साल मैं वॉल स्ट्रीट से बीजिंग आया था। सबको लगा कि मैं बीजिंग आया क्योंकि मैं अमेरिका में स्ट्रगल कर रहा था। किसी को नहीं लगा कि मैं 1 साल में इतना अचीव करूंगा। और ये वाला देखो, ये 2014 का गोल्डन स्पेक्ट्रम अवार्ड है। उस साल मेरी एक्स वाइफ से डिवोर्स हुआ था। मेरा दिल टूटा था, पर फिर भी मैंने करियर में काफी अचीवमेंट्स कर ली। क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है और आप आउटस्टैंडिंग हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपॉर्चुनिटी जरूरी है। एल्विस, इस साल के एनुअल मीटिंग में मैंने अंडर 35 अवार्ड रखा है और मैंने ऑलरेडी तुम्हारा एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। यू डिजर्व इट। तुमने वॉलरस केस में काफी अच्छा काम किया है। अब अगला कदम इससे और अच्छा करो। अगर तुम वांगुओ के साथ अच्छी बातचीत करके एक लॉन्ग टर्म कॉपरेशन डेवलप करते हो तो तुम्हारा फ्यूचर मुझसे भी ज्यादा ब्राइट होगा।
रिचर्ड सर, थैंक यू सो मच। फिर मैं तुम्हें पूरी तरह डेलीगेट बनाऊंगा। वांगुओ के साथ कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट जल्दी साइन करो। समझ गया। मिस तांग, हाँ बोलो। मिस्टर जैंग ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है, जाती हाँ हूँ। बिल्कुल। मिस्टर सिंह, आपने बुलाया? गो, तुम अभी जा सकते हो। जी सर, कुछ चाहिए हो तो बताना सर। हाँ तांग, वॉलरस प्रोजेक्ट का अब तक का प्रोग्रेस क्या है? तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? क्या बिना मिस वांग के तुम्हें तकलीफ हो रही है? सॉरी, मैं आपको टाइम पर रिपोर्ट्स नहीं दे पाई मिस्टर सिंह, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और मैं उसी को फिगर आउट कर रही हूँ। उसमें किस तरह की प्रॉब्लम है, बताओ। वॉलरस एक इंटरनेट कंपनी है, पर उनके कई सारे एग्जीक्यूटिव का कोई टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी वो फंड्स मैनेज कर रहे हैं। वो एक टिपिकल कंपनी है जो किसी भी हॉट इंडस्ट्री में दखल देती है। ऊपर से मुझे पता चला है कि उनके चेयरमैन अक्सर मकाओ जाते हैं, तो उनके पास लीगल अफेयर डिपार्टमेंट है और रिस्क भी अंडर कंट्रोल है। आई नो, लेकिन आपको तो पता है कि जब भी कुछ होता है तो वो लोग कॉम्पनसेशन पर ज्यादा दबाव डालते हैं और फिर हमसे डिमांड करते हैं कि हम उनकी फीस उनके हिसाब से रखें। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो लॉ के हिसाब से नहीं चलेंगे। उनका मानना है कि उनके और उनके पैसों के बीच कुछ भी नहीं आना चाहिए। ये तो डेंजरस है ना। तो तुम सजेस्ट करो कि वो ये एक्विजिशन टर्मिनेट करे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मुझे रिस्क वार्निंग्स देनी चाहिए, मुझे पता है, पर बाकी चीजें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे बस में नहीं है। मिस हान, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्पेशलाइज्ड हो ना? एक केस के सिलसिले में मुझे एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला लॉयर चाहिए। बाकी लॉयर्स जो स्पेशलाइज्ड है वो ऑलरेडी बिजी हैं, तो अब तुम ही परफेक्ट कैंडिडेट हो। तांग येंग, एक लॉयर के लिए एक अच्छी टीम होना बहुत ही जरूरी है और अकेले कोई केस लेना इतना आसान नहीं होता। थैंक यू मिस हान, पर जिस केस पर फिलहाल मैं काम कर रही हूँ वो मुझे मिस्टर जेंग ने दिया है और मैं अकेली हैंडल कर रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मुझे उस पर थोड़ा काम करना चाहिए। मुझे मिस्टर जेंग को नाराज नहीं करना। M&A तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, तुम कर पाओगी? हाँ, मैंने इससे पहले ज्यादा ट्रांजैक्शन केसेस हैंडल नहीं किए हैं, पर मैंने उन पर स्टडी की है, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, कीप इट अप। थैंक यू। तुम सब काम करो अच्छे से। ठीक है मिस हान। हेलो प्रोफेसर जैंग, मैं बस काम से घर जा रही हूँ। मैं गोमाओ के पास हूँ। हाँ, मैं खुद आ जाऊंगी। ओके, हाँ। तुम आजकल बिजी रहती है? हाँ, बिजी तो हूँ। आजकल मौसम बहुत अच्छा रहता है ना, स्मोक कम होता है। हाँ,
तुम क्या खाना पसंद करोगी? मुझे कुछ भी चलेगा, तुम बताओ। अच्छा, वहीं चलकर देखते हैं। वैसे तुम्हें कौन सी क्विजीन पसंद है? मुझे सब पसंद है। चलो यहाँ चलकर खाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ये जगह अच्छी लग रही है। हाँ, वेलकम। ऑल राइट। एक्चुअली प्रोफेसर जांग, पिछली बार मिलने के बाद मुझे नहीं लगा था कि आप मुझसे मिलने आओगे। मुझे लगा कि सिर्फ मैं और मिसेस मेलिंग मिलेंगे। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। मुझे लगा वो किसी से मिलाने की बात कर रही है तो मजाक कर रही होगी। मुझे लगा नहीं था तुम उसके साथ आओगी। आप दोनों काफी क्लोज हो। हम साथ बड़े हुए थे। मैं उससे छोटा था लेकिन फिर भी उसका ख्याल रखता था। जब हम छोटे थे तो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे। फिर कुछ वक्त बाद उसकी शादी हो गई और उस वक्त मैं अब्रॉड में था। पिछले 2 साल से ही हम दोनों वापस कांटेक्ट में आए हैं। वो मुझे रात में मैसेजेस भेजा करती थी। हमारे बीच टाइम डिफरेंस था। जब वो सो नहीं पाती थी तो मैसेज करती थी, पर तब मैं लैब में बिजी होता था। हम बड़े हो गए तो बचपन की बातें याद करते हैं। पता है, हमारी ढेर सारी मेमोरीज है और हम दोनों को हमारा बचपना याद है। पता है, एक बार मैंने उससे कहा था कि उसने मिनी स्कर्ट पहनी। पता है, ये बात सुनकर वो रोने लगी और कहने लगी कि मैंने स्कर्ट नहीं शॉर्ट्स पहने हैं। और हम कई घंटों तक इस बात पर बहस करने लगे। ये रही आपकी डिश। और फिर इस साल मैं अब्रॉड से वापस आया और मैंने देखा अब तक कुछ नहीं बदला है। सब कुछ वैसा ही है, ठीक वैसा ही जैसे हम बचपन में थे। अब भी वो उतनी ही शरारती है। जैसे मैं मेलिंग का टॉपिक निकालती थी, जांग सिर्फ उसी के बारे में घंटों बात करने लगता था। मानो ऐसा लगता था जैसे वो उसका आशिक हो या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन। उसकी प्रॉब्लम क्या है? क्या वो मेलिंग से प्यार करता है? बहुत प्यारी। वांगुओ के साथ कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट फाइनली ड्राफ्ट हो गया, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। वो अपना डोमेस्टिक मार्केट बढ़ाना चाहते हैं और ये मर्जर और एक्विजिशन कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है। जब तक हम सक्सेसफुली वॉल्टर्स के साथ साइंड है, हमारे लिए प्रोजेक्ट्स निगोशिएट करना आसान रहेगा। हाँ, चिंता मत कीजिए। थक गए हो ना? हाँ नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल हम देर रात तक काम कर रहे हैं। आज ओवर टाइम नहीं करेंगे, घर जाके आराम करो। हाँ अच्छा ठीक है बॉस, मैं चलता हूँ। अच्छा ब्रो, चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। वैसे यहाँ एक माइल्ड लिकर ब्रांड आया है जो रिसेंटली मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। हम मीटिंग अरेंज करें? माइल्ड लिकर? हाँ वही फ्रूट वाइन जो लड़कियों को पसंद है। हाँ। आजकल की लड़कियाँ कितने सारे ब्रांड्स एक्सप्लोर करती हैं। अच्छा चलो हमारी बात करते हैं। तुम सिंगल हो, मैं भी सिंगल हूँ, और फिर हम दोनों मिलिंग की वजह से मिले। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी मिस तांग? गुड इवनिंग सर, हमारा मेन्यू देखना चाहेंगे? वो बेवकूफ तुम्हारे लायक नहीं है। हाय, कहाँ हो तुम? यहीं पर हूँ, किसी के साथ डिनर पर आया था। तुम्हें देखा तुम डेट पे आई हो। तो तुम भी डेट पर आए हो। और वो प्यारी लड़की कौन है? मुझे याद नहीं है। मुझे कोई याद है तो वो बस तुम हो। क्या तुम अभी भी यहाँ हो? हाँ, मैं नीचे आ गया हूँ। वहीं रुको, कहीं मत जाना, मैं आ रही हूँ। क्या बात है, मुझसे मिलने की इतनी जल्दी है? मैंने बहुत खा लिया है, तो मेरे साथ वॉक करने के लिए चलो और अपने दोस्त होने की जिम्मेदारी निभाओ। मैं तो अपने कॉलीग के साथ यहाँ आया, तुम तो रोमांटिक डेट एंजॉय कर रही थी। कैसे रोमांटिक डेट? हाँ, बकवास थी वो। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी मिस तांग? नहीं।
प्रोफेसर जांग, हाँ? क्या आपको पता है मैं अब तक सिंगल क्यों हूँ, वो भी इतने सालों से? क्योंकि मुझे किसी के साथ कुछ भी ट्राई नहीं करना है। आपको शादी की जल्दी क्यों है? नहीं 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 नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि हम दोनों का मिलना किस्मत का खेल हो सकता है, क्योंकि अचानक से मेलिंग ने हम दोनों को मिलवाया है। मुझे लगता है मिसेस मेलिंग आपको किसी के साथ सेट नहीं करना चाहती है और फिर सब खत्म। मुझे लगता है तुम्हारा स्टाइल अच्छा है। हो सकता है कि क्या कहा बी चैट पर ऐड करना है? हाँ, पहली बात तो अगर वो हमारी सेटिंग करना चाहती हैं तो वो पहले मुझसे बात करती। पता है उस दिन तो मैं कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड थी। जिस तरह से वो आपको देखती है वो काफी अलग है। वो आपकी केयर करती है। उन्होंने बस डिनर पर बुलाया था और आपने कहा आपको मेरे साथ ट्राई करना है। मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेलिंग और मैं एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं? देखो, उसकी शादी हो चुकी है और एक शादीशुदा औरत के बारे में ये सब कहना ठीक नहीं है। मेरा नाम तांगियन है, ठीक से बोलो ना। आई एम सॉरी। पहली बात तो अगर वो हमारी सेटिंग करना चाहती हैं तो वो पहले मुझसे बात करती। पता है उस दिन तो मैं कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड थी। जिस तरह से वो आपको देखती हैं वो काफी अलग है। वो आपकी केयर करती हैं। उन्होंने मुझे बस एक डिनर पर बुलाया था और आपने कहा कि आपको मेरे साथ ट्राई करना है, और उससे पहले आपकी 90% बातें बस उसी के बारे में थी। आप बस उसी के बारे में सोचते हैं। आप चाहते हैं उसे, ओके? मैं उसे पसंद नहीं करता, उसे प्यार करता हूं। आई लव हर। मैं उसके साथ रह नहीं सका तो क्या हुआ? मैं चाहता हूं मैं जिस लड़की के साथ जिंदगी गुजारूं उसे वो चुने। मैंने बहुत सोचा। अब मेरी आगे की जिंदगी वो तय करेगी। उसे उस पर क्रश है और वो मुझे बीच में घसीट रहा है। भला मैं ये सब क्यों बर्दाश्त करूं, बताओ मुझे। बात तो सेंस वाली है। अगर मैं लड़की होता तो शायद मैं भी गुस्सा होता। मेरी तो उससे हाथापाई तक हो जाती। अगर तुम लड़की होते तो सामने वाले के लिए थ्रेट होते। क्या मैं तुम्हें थ्रेट लगता हूँ? ये बताओ, मैं थ्रेट कब था? मुझे क्या पता, मैं तो नहीं थी। तुम्हें किसके लिए थ्रेट था? तुम्हारा दिल ये जानता है। वहां तो तुम रहती हो। हेलो सर, आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर जो बार है वहाँ जा रहे हैं। वहाँ रिनोवेशन हो रहा है, अगले महीने खुलेगा। ओह, तो अब हम क्या करें? चलो फिर कोई दूसरे बार में जाते हैं। कोई बात नहीं, 2 और ब्लॉक्स चलते ही मेरा घर आ जाएगा। मुझे ओवरटाइम करना है, घर पर पीऊंगी। ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ, आपका बॉयफ्रेंड काफी हैंडसम है। मेरा दोस्त है वो, पर थैंक यू। अच्छा, स्टे सेफ। थैंक यू। मैं आ गया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता था पर वो तो हुआ नहीं, इसीलिए मैं स्नैक्स और बियर लिया। तुम ओवर टाइम करते हुए ऐसे खाना। घर तो बस 2 ब्लॉक्स दूर है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। हैंडसम हो तो सब तुम ही डिसाइड करोगे क्या? ये सब तो तुम्हें ड्रिंक करने के बाद बोलना चाहिए था। थोड़ा और ज्यादा कन्विंसिंग लगता। अगर उस आदमी ने पॉइंट आउट नहीं किया होता तो मुझे तुम हैंडसम कभी नजर नहीं आते। ठीक है, इस तरफ। हाँ, यहाँ से चलो। आज पी नहीं पाए। रुको रुको, वो देखो। शिंसी,
क्या तुम उसे जानती हो? हाँ जानती हूँ, शू जियाबे। वो प्यार करते हैं। देखना बंद करो ना, वरना बहुत देर तक यहीं खड़ी रहोगी। चलो कहीं और चलते हैं। वो इतनी जल्दी क्लोज कैसे हो गए? क्यों, तुम खुश नहीं हो? मैंने शू जियाबे को देखा है, काफी प्रिटेंशियस है वो और काफी टेस्टलेस भी है। मेरी सुंदर बहन के लिए वो सही लड़का नहीं है। कभी तुमने ये सोचा है कि जब तुम्हें कोई प्रिटेंशियस मिलता है तो वो ज्यादा स्किलफुल नहीं होता? हो सकता है कि तुम्हारी बहन को कोई स्टाइलिश लड़का चाहिए था, पर उसे पता नहीं था कि शू जियाबाई प्रिटेंड कर रहा था। पर जब तक वो उसे लाइक करती है तब तक सब ऐसे ही चलने दो। और फिर सब खत्म। मुझे लगता है तुम्हारा स्टाइल अच्छा है। इसका मतलब तुम्हारा टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है। हो सकता है कि मैंने तुम्हारे कोई फ्लॉज ही ना देखे हो। अगर मेरी बहन को कोई स्टाइलिश चाहिए भी तो तुम शू जियाबे से बेहतर हो। उसने तुम पर नजर क्यों नहीं डाली? तुमने ही तो कहा था कि वो तुम्हारी बहन की केयर करता है। हाँ। तो फिर ये बताओ, लिटिल प्रिंसेस की दास्तां क्या है? क्या? वैसे वॉलरस और वोंगुओ केस में क्या प्रोग्रेस है? क्योंकि मैं केस स्टार्ट होने का वेट कर रही हूँ। हम जल्दी वांगुओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। देखो क्या होता है। तुम आ गई? शिंजी, आओ बैठो। बैठो यहाँ, कुछ पूछना है तुमसे। क्या बात है दीदी? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? कुछ बताना चाहती हो मुझे? तुम सब जानती हो ना? नहीं, मैं जब घर आ रही थी तो रास्ते में मैंने 2 लव बर्ड्स को देखा जो कंट्रोल में ही नहीं थे। अगर थोड़ी बर्फ गिर जाती तो अच्छा नजारा देखने को मिलता। बस करो दीदी, बस करो। कब से चल रही है? ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। याद है जब उसने मुझे वो ब्रेसलेट लेकर दिया था? उसके बाद मुझे लगा मुझे उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। उसके बाद वो हमारा रिलेशनशिप स्टेटस कंफर्म करना चाहता था, पर मुझे, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे कोई फोर्स करे पसंद नहीं आता। और मुझे लगा ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, पर मुझे थोड़ा रिग्रेट हो रहा था। और फिर एक दिन दीदी, मुझे उनके एस्थेटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखो कल तुम्हें उन्हें पक्का बताना होगा। जिंजी, तुम आगे चलो, मैं भी आती हूँ, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ और फिर हम कुछ खाने जाएंगे और उसके बाद देखो, मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। मैं अपने दोस्त को वेट नहीं कराना चाहती। मैं जा रही हूँ। तो हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। फिर एक दिन उसकी बहन का मुझे कॉल आया। हेलो, क्या तुम जिंगजी हो? मैं तुम्हें बॉदर नहीं करना चाहती थी, पर वो मेरा भाई हॉस्पिटलाइज्ड है। हाँ? क्या हो गया? वो आजकल कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करता है। कई दिनों से वो काम पर भी नहीं गया। उसका पेट कमजोर हो गया है। कल रात उसे गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हुई, इसलिए वो एडमिट हो गया। हाय, मुझे बता सकती है बेड नंबर 27 कहाँ है? 1 मिनट। जिंजी, तो तुम आ गई। मैं हेल्दी सूप लेकर आई हूँ। ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। गरम गरम है, पी लो। क्या तुम्हें उस दोस्त के साथ खाना खाना पसंद है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं उस दिन थोड़ा अपसेट था।
जब भी सोचता हूँ कि तुम दोनों मज़े कर रहे होंगे तो मुझे जलन होती थी। काश मैं वो इंसान होता। मुझे पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ है सच में, कि फर्स्ट टाइम है। तो दीदी, उस मोमेंट पर अचानक मुझे फील हुआ कि वो मेरे लिए कितना सोचता है। वो हमेशा सबसे पहले मुझे प्रायोरिटी देता है। ऐसे इंसान को खो देना मुझे बेवकूफ़ी लगती है। पिछले कुछ दिनों से मैंने बहुत सोचा। हम हमारी फीलिंग्स किसी पर थोप नहीं सकते, इसलिए मैंने सोचा है कि आज से कभी तुम्हारे पीछे तो नहीं आऊंगा। तुम मुझे पसंद नहीं हो ऐसी बात नहीं है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे लायक कैसे बनूं। मैं तुमसे प्यार कैसे करूं। मेरा टाइम और एनर्जी तुम्हें डिवोट करना चाहता हूं ताकि तुम्हें खुशी मिल सके। इसीलिए मुझे बुरा लगता है, पर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा और ये मुझे मानना होगा। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम मुझसे बेटर डिजर्व करती हो और वैसा इंसान तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। अब मेरी फिक्र मत करो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं हूं तुम्हारे साथ। अगर तुमसे बेहतर कभी कोई मिला ही नहीं तो। दीदी, मुझे हमेशा से ही ऐसा शख्स चाहिए था जो मुझे अच्छे से ट्रीट करे, मुझे खुश रखे, और वो ऐसा ही इंसान है दीदी। उसने मेरा दिल जीत लिया। पता है, कुछ मूवीज में हमेशा हीरो को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है ताकि उसकी हीरोइन को पता चले कि वो उससे कितना प्यार करती है। ये एग्जैजरेटेड नहीं है? जो आदमी खुद से प्यार नहीं करता वो दूसरे से क्या करेगा? जो लोग खुद से प्यार करते हैं उनसे बेहतर है। तांगिंग, हमारे बीच में यही तो कॉमन है। तुम सही हो शू जिचवान, हम सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। इस तरफ आइए। थैंक यू। एल्विश, बोलो। क्या आप श्योर है कि रिचर्ड ने हमें वेन्यू से नेगोशिएट करने बुलाया है? हमने तो ड्यू डिलीजेंस को अच्छी तरह से चेक किया है ना? नहीं नहीं, मुझे उस बात की फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है, डोंट वरी। हेलो सिर्फ आप मिशन, दोनों आए हो? काफी दिनों के बाद मिले। रिचर्ड कहाँ है? इस बार उन्होंने हम दोनों को यहाँ भेजा है। बैठिए। मैं तुम्हें पे कर दूंगी। थैंक यू, प्लीज वेट कीजिए। आजकल यहाँ बहुत कम लोग आते हैं क्या? आजकल मिस्टर डुओ कहाँ पर हैं? वो उस केस में बिजी हैं जो तुम हैंडल कर रही हो। तांग, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम उस केस पर इतना अच्छा काम करो कि उनके एरोगेंस को ही खत्म कर डालो। वैसे क्या तुम्हें पता है हान हमें कैसे पढ़ाती है? वो कहती है वांग यू बहुत अच्छा है और तुम सब बुरे हो। वांग यू के अपने रीजंस थे। कम से कम उसे थोड़ी लॉयल्टी तो दिखानी चाहिए। इस तरह किसी एक पर काम का बर्डन तो नहीं आएगा ना। हाँ, लेकिन तांग, मैं तुम्हें दिल से सपोर्ट करती हूँ। अगर तुम्हारी कोई भी हेल्प कर सकूँ तो मुझे बताना। ठीक है।
एमी, क्या तुम्हें उनसे कोई ईमेल मिला? हाँ, उसे रिव्यू करने के बाद उन्हें 5 बजे से पहले सेंड कर देना, ओके? फिर ओके। मुझे जल्द से जल्द रिप्लाई करना। हाँ, ओके। अब मिशन मेरी बात सुनिए, रुकिए प्लीज। एक बार M&A प्रपोजल देखिए। अगर तुम्हारे एमडी आते तो मैं भरोसा करती। तुम अकेले आए हो, तुम पर कैसे यकीन करूं? मिशन भरोसा कीजिए, वॉलरस का इंटेंशन बहुत ही क्लियर है। जब तक ये वांगो के लिए सेटल्ड है, फिर चाहे ये मार्केट शेयर हो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात, भरोसा करिए सब कुछ सब्सटेंशियल रहेगा। एक बार ट्राई करके तो देखिए ना प्लीज, वादा करता हूँ आपको पसंद आएगा। सिस्टर, वांगो के लिए प्रपोजल सबमिट कर दिया। अब देखते हैं मिस तांग आगे क्या होता है। ओके, क्यों ना हम टेक्स्ट को थोड़ा और ज्यादा रिफाइन कर लें। इस मर्जर केस में थोड़े चेंजेस की जरूरत है। बाकी मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हूँ। क्या तुमने साइनिंग टाइम शेड्यूल किया है? हाँ, दोपहर को ही है। मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिव्यू करके आपको सेंड करती हूँ। क्या तुम अकेली मैनेज कर लोगी या तुम्हें गो यू या हान की मदद चाहिए? मैं खुद कर लूंगी। उसके अलावा मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। वैसे इन पेपर्स पर कई पार्टनर्स के साइन लगेंगे। मिस्टर मेंग और मिस्टर बेन बिजनेस ट्रिप पर है, वापस आते ही साइन कर देंगे। ठीक है, मैं ये आपको दे दूंगी। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। थैंक यू मिस्टर जिंग। ओके शिंगडी, बाकी आप संभाल लीजिए। मिस्टर मा, थैंक यू सो मच। मिशन, थैंक यू। कीप इट अप। सॉरी, एक बार और तकलीफ देनी पड़ेगी मिस तांग। थैंक यू हम पर भरोसा करने के लिए। हम इस केस में हमारा बेस्ट देंगे। श्योर। थैंक यू सो मच। हम अच्छा काम करेंगे। बॉस, इस बार हमारा ईयर एंड बोनस तय है। कार में बैठो। हाँ। क्या कर रहे हो? टच क्यों कर रहे हो? मैंने 3 बार टच किया तुमने मुझे। मैंने कहाँ टच किया? अब झूठ बोल रहे हो। तुमने हाथ लगाया मुझे। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? हाँ, कि मैंने तुम्हें टच किया है कि नहीं? चलो यहाँ से, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। चलो मेरे साथ, चलो। अपना चेहरा तो देखो, चाहकर भी कोई टच नहीं करेगा तुम्हें। हाँ।
तुमने मुझे हाथ कैसे लगा? तुम बकवास बातें कर रहे हो इसलिए। तुम ऐसा क्योंकि तुम इसी लायक हो। मैं यहीं पे बैठी थी और तुमने क्या किया? वर्बल अब्यूज भी किया, हम सब ने देखा। मुझे याद है पिछले हफ्ते एक सबवे मॉलेस्टर ने ऐसा कह के खुद को बचा लिया था। आजकल मार्केट में तो यही डायलॉग्स चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? रुको, क्या कर रही हो? अरे छोड़ो मुझे। बैठ इधर, हिलना मत। हम साथ में पुलिस स्टेशन जाएंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। हाँ हाँ चलते हैं। हिलो मत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आप बस में नहीं होती तो। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं। औरतों को औरतों की मदद करनी चाहिए। तुमने आज अच्छा किया। वो घटिया आदमी था, वो उसकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। अगली बार तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गई तो हिम्मत मत हारना। मैं मसलों को लीगली सॉल्व करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये सोसाइटी लॉ से चलती है और मैं एक लॉयर हूँ। लॉ उनके लिए है जिन्हें लॉ समझ में आता है। जिन्हें नहीं समझ में आता वो खून का बदला खून से लेते हैं। वैसे मैं भी एक लॉयर हूँ। तांगिंग, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, जर्नहिंग लॉ फर्म में। वोंग यूसु, नाइस टू मीट यू। थैंक यू, मैंने बिल पे कर दिया है। हेलो जियाओ, क्या हुआ? तांग, तुमने न्यूज़ देखी? जाकर देखो, वॉल्डर्स की बॉस को अरेस्ट कर लिया गया है। बॉस, ये देखिए, ये बहुत बुरी खबर है। ये खबर हर जगह फैल गई है। मुझे डर है कहीं ये प्रोजेक्ट चला ना जाए। सभी लोग काम पर लग जाओ। चलो काम पर लग जाओ। देर हो गई है, पेपर साइंड है। रिचर्ड सर, एक गड़बड़ हो गई। वॉलरस के प्रोजेक्ट की बैंड बज गई है। इसका इंचार्ज कौन है? मिस तांग इंचार्ज है, तांग हिंग इंचार्ज है। बताइए खबर किस तक पहुंच गई है? मिस्टर जेंग तक। हाँ, पता है अब क्या होगा? हाँ, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। ये सब कैसे हुआ? हाँ, क्या तुम पहली बार किसी केस की इंचार्ज बनी हो? ये कैसे हो गया? मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दो लोगों की हेल्प ले लो, रिस्क एनालिसिस कर लो। और हाँ, तुमने सीनियर पार्टनर से फाइल रिव्यू क्यों नहीं करवाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें साइलेंट अचीवर बनना है? ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर है क्या? बिना किसी टीम कोलैबोरेशन के तुम अकेले कैसे अचीव कर सकते हो? क्या तुम्हें ये बेसिक रूल समझ में नहीं आता? वोंग ने तुम्हें ऐसे ट्रेन किया है। वो बेवकूफ थी और तुम भी बेवकूफी हो। ठीक है, इस साल के रीजनल डिवीजन के बारे में बात करते हैं। इस साल का रोटेशन एडजस्टमेंट काफी बड़ा है। अब मैं अनाउंस करता हूं। ग्रेटर बे एरिया आधा, जियांसू, जियांग और शंघाई, लो श्याओनिंग, अनबाई डिस्ट्रिक्ट। रिचर्ड, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बता सकता है। मिस्टर लियू, हमने कभी भी एनबी मार्केट में डील नहीं किया है। अगर हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े तो हमारी एफिशिएंसी नहीं है। रिचर्ड, ये तो प्योर मॉडेस्टी है। तुम इस कंपनी के वेटरन पायनियर हो। एनबे डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए तुम्हारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
कल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तुम मेरे बदले चले जाओ। एक्चुअली मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें तो अंडर 35 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है ना, अगर हम जीत गए तो। पर मैं अब ट्रॉफी के लिए एलिजिबल नहीं हूँ रिचर्ड सर। जब से तुम इस इंडस्ट्री में आए हो, तुम हमेशा से चमकते आए हो। एक इंसान की जिंदगी लिमिटेड होती है और इंडस्ट्री का लक भी हमेशा ही बरकरार नहीं रहता है। एल्विस सुनो, एक इंसिडेंट की वजह से तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए। देखो, शंघाई में मेरा एक दोस्त है जो बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक रन करता है। उस कंपनी में अच्छी पोटेंशियल है। मैं तुम्हें वहां इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। राइट टाइम पर स्विच करना अच्छा रहेगा। तुम बस नाराज मत रहो। रिचर्ड सर, क्या ये सच है कि इस इंडस्ट्री में अगर तुमसे एक गलती हो गई तो इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है? फिर चाहे तुम कितनी मेहनत क्यों ना करो, सीरियस रहो, अगर तुम अपने कॉलीग्स की नजर में गिर गए तो मजाक बन जाते हो। अगर आज मैं सू सी चुआन एक मजाक बन गया ना, तो स्विच करके कोई फायदा नहीं होगा सर। कोई पॉइंट नहीं बचेगा, क्योंकि ये शर्मिंदगी मेरे साथ रहेगी। 我想把世界的光都熄灭，只留下一盏落在你眼底。云上的红光正烫着，焦灼是生活所迫，还是我的选择？伪装的人啊，银河中找自己，真实的我和你，没有人能看得清，为别人解决难题，却把所有负担留给自己，剩下自己。孤独的人啊，越过所有距离，原来这个世界不是只有我而已。在茫茫人海里，我竟然找到你，找到你。我和你总是被这世界分离，虽然保持联络，却困在清晨和傍晚，凌晨机场的雾，还有秋夜的雨。原来那都是你。忙碌的人啊，在云层中相遇，原来这个世界不是只有我